तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित विषय के पेपर में आने वाली जोड़ी को देखने वाले हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपके गणित विषय के पेपर में आपसे 6 अंक की जोड़ी पूछी जाएगी। आप सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपकी जोड़ी कौन कौन से पार्टों से आपसे पूछी जाएगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको उन पार्टों के नाम बता देता हूँ जिसमें से कि आपकी जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका अध्याय 7 है जिसका कि नाम है निर्देशांक, और अध्याय 8 है जिसका कि नाम है त्रिकोणमिति, और एक अध्याय 12 है, नए गणित में 12 है और पुराने गणित में 13 है। अब इसका नाम क्या है? निर्देशांक, और इसका नाम है आपका त्रिकोणमिति, और उसके बाद में इसका नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इन पार्टों में से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अध्याय 7 में से आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जोड़ी में, और अध्याय 8 जो होगा इसमें से आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जोड़ी में, और अध्याय 12 जो होगा ना इसमें से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जोड़ी में। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 और प्लस 1 4 हो गए, और 2 ये जोड़े 6। तो इस प्रकार से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, और यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको समझ लें। तो अभी मैं आपको 8 पार्ट में से जो आपके 3 अंक की जोड़ी पूछी जाती है वो बताने वाला हूँ। बाकी आप लोग 3 अंक के लिए इन पार्टों को और देख लो, 7 को और 8 को। 7 पार्ट जिसका कि नाम है आपका निर्देशांक, इसमें से 1 अंक की जोड़ी आएगी, और उसके अलावा आपका पार्ट 12 है, या फिर पुराने गणित में आपका पार्ट 13 है ये, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से आपकी 2 अंक की जोड़ी आएगी। तो सबसे पहले हम अध्याय 8 में से जो जोड़ी पूछी जाती है उसको समझते हैं। तो देखो, साइन ए का मान होता है 1/कोस कोसेक ए, इसको याद रखिएगा, और कोसेक ए का मान होता है 1/सेक ए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, टेन ए का मान होता है 1/कोट ए, कोसेक का मान होता है 1/साइन ए, और उसके अलावा सेक ए का मान होता है 1/कोस ए, और कोट ए का मान होता है 1/टेन ए। इनको आप लोग याद रखिएगा। और उसके अलावा देखो, यहाँ से आप सब लोगों को थोड़ा सा लाल बटा कक्का के रेफरेंस में इसको भी समझ लेना है। जैसे साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, और उसके अलावा देखो कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, टेन का मान होता है लंब बटा आधार, और उसके अलावा कोसेक का मान होता है कर्ण बटे लंब, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, और उसके अलावा कोट का मान होता है आधार बटे लंब। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लें, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लोगे, क्या लिखा है देखो, साइन 90 - ए बराबर होता है कोस ए, कोस 90 - ए बराबर होता है साइन ए, टेन 90 - ए बराबर कोट ए, और ये कोट 90 - ए बराबर टेन ए, और सेक 90 - ए बराबर कोसेक ए, और कोसेक 90 - ए बराबर सेक ए। ठीक है, इनको याद कर लो, इनमें से भी आपसे पूछी जाएगी। और एक इसके अलावा इसको याद रखिएगा, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए बराबर होता है कोसेक ए बटे साइन ए। इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। और देखो, एक इसको याद रखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी होता है। अब इसके बाद में देखो, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और कोस ए का मान होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको याद रखिएगा, एक सर्व समीकरण जो कि आपके गणित में से ली गई है, और ये जो 3 बाकी बने हैं इसी में से बने हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रख लेना। उसके बाद में देखो, अगली जोड़ी यहाँ से देख लो, सेक स्क्वायर ए बराबर ये होगा आपका टेन स्क्वायर ए बराबर ये -1, और इसके नहीं 1, और इसके बाद में देखो सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 + टेन स्क्वायर ए, और सेक ए का मान होगा √1 + टेन स्क्वायर ए। और इसके बाद में देखो, इधर अगर देखें टेन स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा आपका 1 + सेक स्क्वायर ए, और टेन ए का मान हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखो। और उसके बाद में देखो, एक और ये अगली सर्व समीकरण आपकी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए, और इधर देखो तो अब अगर हम इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर काय में बदल जाएगा रूट में। ठीक है ना, तो एक ये वाली याद रख लो। अब एक अगर आगे रखे तो ये हो जाएगा, और इसके बाद में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ लो, 3 नंबर की जोड़ी आपकी इसमें से पूछी जाएगी। और देखो, इसके अलावा एक ये वाली सारणी भी आपको याद रखनी है। सारणी में से सारी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे साइन ए का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जैसे कि ये √3/2 होता है। तो इस तरह से सारणी को भी आप लोग याद रखो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपके पेपर में आने वाली 3 अंक की जोड़ी समझा दी है। और आप लोग ये करो कि 1 नंबर के लिए आप लोगों को मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बताया ना, उसके लिए अध्याय 7 में से 1 नंबर का क्वेश्चन याद कर लो। और उसके अलावा अध्याय 12 या 13 जो बताया मैंने आपको, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें से 2 नंबर की जोड़ी देख लो। तो इस प्रकार से आपसे जोड़ी परीक्षा में पूछी जाती है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, इसी में वो भी कवर करवा देता हूँ आपका 7 और 8 पार्ट, कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े इसके लिए आपको। तो चलो हम देखते हैं 7 और 8 पार्ट में से 8 का तो मैंने बता दिया आपको, 7 और इसके अलावा 12 या 13 पार्ट में से कौन कौन सी जोड़ी आपसे पूछी जाएगी।
तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरी जोड़ी को कवर करने के लिए आप लोग ये अध्याय 7 के सभी ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ जाओ, क्योंकि देखो यहाँ से भी आपकी जोड़ी पूछी जाएगी। जैसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, सब लोगों को पता है 0 0, और इसके अलावा इन सभी के उत्तरों को देख लो। वैसे तो मैंने ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया था, उनके उत्तर ये दिए गए हैं, आप लोग देख लो। और इसके अलावा खाली स्थानों को भी देख लो, और उसके अलावा जोड़ी यहाँ से देख लो, ठीक है ना। ये जोड़ी यहाँ से प्रश्न नंबर 7 में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका पार्ट 7, इसमें से 1 नंबर की जोड़ी जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ से आप लोग देख लो, जैसे कि पहले की जोड़ी आपकी डी से मिल जाएगी, और उसके अलावा दूसरे की जोड़ी आपकी मिलेगी ई से, और उसके अलावा तीसरे की जोड़ी मिल जाएगी आपकी बी से, और उसके अलावा चौथे की जोड़ी मिल जाएगी आपकी ए से, चौथे की किससे मिलेगी आपकी ए से, और पाँचवें की मिल जाएगी आपकी सी से, ठीक है ना। ऐसे देख लो। उसके अलावा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर भी देख लो, ये लिखे इनके उत्तर यहाँ से आप सब लोग। और उसके अलावा यहाँ से आप लोग सत्य सत्य भी देख लो, ये लिखे सत्य सत्य। अब इसके अलावा आपकी 2 नंबर की जोड़ी पूछी जाएगी अध्याय 13 में से। तो चलो सबसे पहले हम 13 पार्ट को निकाल लेते हैं, जिसका कि नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लोगे इस पार्ट में से कौन कौन से पूछे जाते हैं। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लोगे, ये इनके उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लोग इनको याद कर लो अच्छी प्रकार से। और इसके अलावा देखो गोले के समकाल, ये सभी के सभी उत्तर लिखे हैं आप, तो सीधा सीधा इनके उत्तरों को देख लो यहाँ से। और ये इन सूत्रों को जरूर याद कर लेना। सूत्र बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से देख लो, ये इनके उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि घन का आयतन है आपका ये वाला, उसके बाद में घनाभ का आयतन क्या होगा आपका ये वाला, और उसके बाद में देखो बेलन का आयतन, तो देखो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका ये वाला, और शंकु का आयतन आपका क्या होगा देखो चौथे नंबर में, तो देखो ये होगा आपका ये वाला, और इसके बाद में गोले का आयतन क्या होता है आपका ये वाला। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लो जोड़ी का, इसमें से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। और उसके अलावा देखो सत्य सत्य वगैरह इनको भी देख लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा देखो एक और मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो व्रत वाला पार्ट है ना, इसमें से भी शायद कभी कभी 1 नंबर की जोड़ी आ जाती है, तो इसके लिए आप लोग इसको भी देख लो। इनके सभी उत्तर ये यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ से देख लो, त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि क्या होती है, तो देखो ये होती है, इसके अलावा ये होती है। यहाँ से आप सब लोग इनके उत्तरों को देख लो। और देखो ये वृत्तखंड के चाप की लंबाई का सूत्र, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लोगे पूरा, ये आपको उत्तर दिए गए हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से आप लोग देख लो, ये आपको नहीं, ये तो प्रश्न लिखे हैं, ये इनके उत्तर लिखे हैं। तो देखो वृत्तखंड की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, ये वाला होगा। तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई का सूत्र, पहले की जोड़ी इससे मिल जाएगी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो देखो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। तो देखो इसकी तो वृत्तखंड की तो हो जाएगी आपकी इससे, और दूसरे में लिखा त्रिज्या खंड, तो देखो त्रिज्या खंड की जोड़ी मिल जाएगी आपकी इससे। वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका डी से। और उसके अलावा आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, तो देखो चौथे की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना बी से। और उसके बाद में पाँचवें में जो दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका ए से हो जाएगा। और छठे में जो लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका सी से हो जाएगा। और सातवें में जो दे रखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान वो आपका हो जाएगा ई से, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग देख लो इसको। तो देखो यहाँ से मैंने आप सभी की पूरी जोड़ी कवर करवा दी। कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, इनके उत्तरों को यहाँ से देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।